इस प्रश्न में दोस्तों पुत्र, पिता और दादा इन तीनों की उम्र का जिक्र है और इसमें लिखा है कि भाई पुत्र जितने महीने का है दादाजी उतने वर्ष के हैं, और वापस पुत्र जितने दिन का है पिता उतने ही सप्ताह के हैं, और इन तीनों की आयु का जो जोड़ है वो 140 वर्ष है। तो हमें यह बताना है कि इन तीनों की जो वर्तमान उम्र है वो क्या क्या है, अलग अलग हमें ज्ञात करनी है। तो करें कैसे ज्ञात, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान हम ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं इसमें, जिसमें आप इन तीनों की उम्र है वो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन तीनों में किसी की एक ही उम्र हमें क्या करना है दोस्तों, एक चर के रूप में मान लेनी है। और इसमें देख सकते हैं कि भाई इन तीनों में सबसे छोटा, क्योंकि हम सबसे छोटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पुत्र की उम्र की जो तुलना है वो दादाजी के साथ की गई है, वापस उसी पुत्र की जो उम्र की जिक्र है या तुलना है वो पिता के साथ भी की गई है, यानी इसकी उम्र की जो तुलना है दोनों के साथ की गई है ना। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुत्र की जो उम्र है वो कोई ना कोई मान लेते हैं। ठीक है, तो पुत्र की उम्र हमने मान ली दोस्तों, जैसे x वर्ष, ध्यान समझिएगा दोस्तों, x वर्ष मान ली है हमने। ठीक है, उम्र है वो हमें वर्ष ही माननी है, क्योंकि अंत में इन तीनों आयु का जो जोड़ है वो 140 वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो ये वर्ष मान ली हमने। अब लिखा है सबसे पहले कि पुत्र जितने महीनों का है, यानी वर्ष को हम महीने में चेंज करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी वर्ष है वो उस वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12 महीने। तो जैसे हम 12 से इसे गुणा करेंगे ये दोस्तों महीने बन जाएंगे। ठीक है, तो 12x महीने, ये हो गई पुत्र की आयु, लेकिन ये वर्ष में और ये महीने में। और पुत्र जितने महीने का है दादाजी उतने ही वर्ष के हैं, तो ये हो जाएंगे वर्ष। ठीक है, इसके जितने महीने हैं दादाजी की उम्र उतने ही वर्ष रहेगी। तो दादाजी की उम्र है वो भी वर्ष में ज्ञात हो गई, पुत्र की जो उम्र है वो वर्ष में हमने मान ली थी। अब बचा कौन, इसके पिताजी। और पिताजी के बारे में क्या लिखा है कि पुत्र जितने दिन का है, महीने में हमने चेंज कर दी है, यदि महीने में दिन कितने होते हैं दोस्तों, 30। तो अगर हम वर्ष को हमने महीना बढ़ा दिया है, अब इस महीने को वापस दिन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे गुणा करेंगे किससे दोस्तों, 30 से, और ये बन जाएंगे क्या दोस्तों, दिन। ठीक है, तो अब ये पुत्र जितने दिन का है पिता उतने ही सप्ताह के, गुणा कर ले तो भी अच्छी बात है, और अगर गुणा में आप लिखे हुए रखते हैं तो भी अच्छी बात है। ये जो दिन थे उतने ही दिन लिख के, वापस संख्या तो वही रखेंगे लेकिन दिन नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि लिखा है कि भाई पुत्र जितने दिन का है पिताजी उतने ही सप्ताह के हैं। तो दिन ये रहे इसके, ये इसके उतने ही क्या हो जाएंगे, सप्ताह हो जाएंगे। अब इस सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, तो क्या करेंगे, वापिस इसे इसी तरह से लिख के सप्ताह को भी दिन में चेंज कर देंगे। ठीक है, और सप्ताह मतलब कितने, 7 दिन, तो इस सप्ताह ये दिन बन गए। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले सप्ताह थे अब बन गए दिन। लेकिन हमें दोस्तों तीनों की जो उम्र है वो वर्ष में चाहिए। इन दोनों की हमारे पास उम्र है वो वर्ष में है, लेकिन इसकी यानी पिताजी की जो उम्र है वो वर्ष में नहीं होकर सप्ताह में है, वापिस हमने दिन में चेंज कर दी है। इसे वर्ष में कैसे चेंज करें, तो ध्यान रखिएगा, यहां पे देखिए हमने क्या किया था, वर्ष के स्थान पर 12 महीने गुणा कर दिए तो महीने बढ़ गए। 12 महीने को दिन में चेंज करने के लिए महीने का मतलब 30 दिन, तो 30 दिन से गुणा कर दिया है। अब वापस उल्टा यदि वर्ष की तरफ जाना है तो जिनका हमने गुणा किया था उन्हीं का भाग देंगे। तो यहां से हम समझिएगा दोस्तों, ये जो दिन है इस दिन को हम सीधा वर्ष में चेंज ना करके दिन को सीधा पहले करेंगे किसमें दोस्तों, महीने में चेंज करने के लिए ध्यान समझिएगा, दिन तो 30 दिन से महीना बनता है, तो हम यहां पे दोस्तों क्या करेंगे, 30 का दे देंगे भाग। तो जैसे ही 30 का भाग देंगे दिन का क्या बन जाएगा, महीना। वापिस महीने कितने मिलके वर्ष बनते हैं, 12 महीनों से वर्ष बनता है, यानी 12 का और भाग दे देंगे, ये भी 12 बट्टा के नीचे लिखेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, 30 का भाग देंगे दिन से क्या बन जाएंगे, महीने। वापिस महीने में 12 महीने होते हैं ना वर्ष में, इसलिए 12 का भाग देते ही वो वर्ष बन जाएंगे। तो 30 और 12 दोनों का भाग दे रहे हैं, तो इनके बीच में क्या लग जाएगा दोस्तों, गुणा। ध्यान रखिएगा, जब भाग में बहुत सारी संख्या यदि भाग में ही लिखनी हो तो उन भाग में आने वाली संख्याओं को आपस में हम गुणा में लिखेंगे। ये 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 से 12 भी ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा क्या, केवल 7x, और ये दोस्तों क्या बन गया, वर्ष। तो तीनों की उम्र हो गई, पुत्र x वर्ष, पिता 7x वर्ष और दादा 12x वर्ष। तीनों की उम्र का जो जोड़ है दोस्तों वो कितना है, वो 140 वर्ष। तो हमने जैसे ही तीनों को जोड़ा ये हो गया 140। ये बन गया दोस्तों समीकरण, x 7x और 12x तीनों को जोड़ दिया, ये हो गया दोस्तों 20x और ये 140। 20x कैसे, 12 और 7 कितने हो गए, 19। इसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी तो यहाँ पे 1 माननी है आपको, तो 12 और 7 19, 19 और 1 कितने हो गए दोस्तों, 20।
अब ये x यहाँ रहेगा, 140 यहाँ है ही, ये 20 बट्टा के नीचे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया दोस्तों 7। आपने सबसे पहले हमने x किसके स्थान पर माना था, पुत्र के स्थान पर। पुत्र की जो उम्र थी वो x वर्ष मानी थी, तो ये जो दोस्तों पुत्र है, ठीक है, वो हो जाएगा 7 वर्ष का। ठीक है, फिर देखिए वापिस पिता की उम्र याद देखिए 7x वर्ष, दिन सप्ताह से हमें कोई लेना देना नहीं है, वर्ष में उम्र ज्ञात करनी है, तो क्या है 7x वर्ष। तो पिताजी की जो उम्र है वो हम कैसे करेंगे ज्ञात कि भाई यहाँ पे 7x वर्ष लिखा है ना, तो 7x में 7 तो 7 है ही, ये x के स्थान पर ये x का मान आ जाएगा कितना 7, और ये हो जाएगा दोस्तों 49 वर्ष। यानी पिताजी कितनी, जो पिताजी की उम्र है वो कितनी है 49 वर्ष। और वापस दोस्तों दादाजी की जो उम्र है वो कितनी है 12x, यानी 12 गुणा x का मान कितना है 7, 12 को 7 से गुणा कर देंगे 84 वर्ष दोस्तों, तो ये हो जाएगी। ठीक है, पुत्र पिता और दादाजी तीनों की वर्तमान आयु। अब इसमें अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि भाई 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष के बाद में उम्र कितनी होगी या इससे पहले उम्र कितनी होगी, तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी बाद की उम्र हमें ज्ञात करनी है तो उतने ही वर्ष इनमें जोड़ दो, हमें 2 वर्ष 1 वर्ष 3 वर्ष जितनी भी करनी है वो बाद वाली उम्र ज्ञात हो जाएगी। यदि इससे पहले वाली उम्र ज्ञात करनी है तो जितने वर्ष पहले की उम्र पूछी जाए उतने वर्ष हम माइनस कर लेंगे, लेकिन ये अभी जो हमने ज्ञात की है ये केवल इनकी वर्तमान आयु है। दोस्तों ये प्रश्न जो आज हम आपके लिए लेकर आए, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।